जय श्री राम भक्तों, आज हम नामदेव जी के जीवन की दिव्य घटना का एक प्रसंग आपके सामने रखेंगे। भक्तों, नामदेव जी बहुत बड़े भक्त थे। इनका जन्म छिपा जाति में हुआ। श्री वामदेव जी जो इनके नाना हैं, वो भगवान हरिदेव जी की भक्ति करते थे। उनकी एक लड़की थी जो थोड़े ही आयु में विधवा हो गई थी। जब वह 12 साल की थी तब वामदेव जी ने उससे कहा कि घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की सेवा सावधान मन से करे, इससे शीघ्र ही तेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर लड़की ने भगवान की सेवा बड़े मनोरथ भाव से की। उस पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और प्रत्यक्ष अपना दर्शन दिया। भगवान की सुंदर छवि का दर्शन करके वामदेव की पुत्री ने मन में एक भक्त पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की। भगवान के आशीर्वाद से उसे गर्व हो गया और गर्भ ठहरने पे इसकी चर्चा स्थान स्थान पर चलने लगी। चलते चलते वामदेव जी के कान में भी यह चर्चा पड़ी। तब वामदेव जी ने लड़की से पूछा और उसका उत्तर सुनकर यह निश्चय किया कि भगवान ने ही पुत्री को अपना है, अतः यह पुत्र भगवान का है। और उस समय पूर्ण होने पर जब लड़की ने बालक को जन्म दिया तो वामदेव जी ने उसका नाम नामदेव रखा। पुत्र जन्म के उत्सव में ब्राह्मणों और निर्धनों को जी भर करके भोजन कराया गया और धन का वितरण किया गया, धन बांटा गया। भक्तों, बालक नामदेव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसके ऊपर कुछ अलौकिक रंग चढ़ने लगा भक्ति का। उसके अंग अंग में भक्ति के भाव व्याप्त हो गए। अत्यंत सुंदर, सबको सुख देने वाला उसका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। बचपन से ही भक्त स्वभाव के थे और बचपन में खिलौनों से खेलते थे और लकड़ी और पत्थर की मूर्ति बना करके उसको स्नान करा करके वस्त्र पहना करके उसका श्रृंगार करके उसको भोग लगाते थे। भोग लगाने के बाद भगवान मूर्ति को इस तरीके से टुकटुकी लगाकर देखते थे कि उनके नेत्रों में आंसू भर जाया करते थे। प्रेम की वजह से, भक्ति प्रेम की वजह से नामदेव जी ने अपने नाना जी वामदेव जी से एक बार कहा कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि मैं एक दिन एक गांव जाऊंगा और वहां से 3 दिन बाद लौटूंगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पीना पहले। यदि तुमने अच्छी प्रकार से 3 दिन तक भगवान की सेवा की तो मैं तुम्हें भगवान की सेवा सौंप दूंगा। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा करने की लालसा और बढ़ गई। पहले ही वे भक्त प्रकार के थे। एक दिन नाना जी गांव के बाहर गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल कर कढ़ाई में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को खूब औटाकर उसमें जो पानी है उसको जलाकर अति उत्तम दूध बनाऊंगा, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता थी कि सेवा में कोई कमी ना रह जाए। बालक नामदेव जी ने दूध को औटाया और एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले गए। दूध में इलायची डाली और मिश्री डाली। दूध को पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर बाद लंबी लंबी सांसें भरते भरते धीरे धीरे पर्दा हटाया तो देखा दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, आपने तो दूध पिया ही नहीं,
कृपा करके आप दूध पीकर तृप्त हो जाओ। श्री नामदेव जी भगवान को दूध का भोग लगाते और यह देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इस बात को उन्होंने अपने मन में छिपाकर रखा, माता जी से भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए। पर चिंता के कारण रात में नींद नहीं आई। तीसरे दिन सवेरे होकर उन्होंने फिर इसी प्रकार सावधानी पूर्वक दूध को तैयार किया, उसमें मिश्री डाली, इलायची मिलाई और भगवान के सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया और सोचा कि आज प्रभु अवश्य दूध पिएंगे। इसी भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा। कहा, प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आप दूध को पीजिए, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया, तब श्री नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध पीने की विनती करता हूँ, परंतु आप दूध नहीं पीते। कल प्रातःकाल नाना जी आएंगे और वे हम पे गुस्सा होंगे, वो मुझे कभी भी आपकी सेवा नहीं देंगे, इसलिए ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। यह कहकर चाकू निकाला और भगवान को दिखा करके अपने गला काटने के लिए अपने गले पर चाकू रख दिया और जैसे ही को चलाना चाहते थे वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। वैसे ही भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि यह तो सब दूध पी जाएंगे, तब बोले, थोड़ा प्रसाद मेरे लिए भी छोड़ देना, रहने दीजिए, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध का प्रसाद पीता था। चौथे दिन वामदेव जी जब गांव लौट कर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की कि नहीं यह पूछा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दुग्ध पान लीला का वर्णन कहकर नाना जी को सुना दिया। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर पिलाओ, तब हम जानेंगे। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। तब अड़ गए कि उसी प्रकार छुरी निकालकर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बना रहे हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव जी को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि जीवन भर सेवा करी, पर दर्शन नहीं हुए। आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया कि मैं भक्त के वश में होकर उनके प्रेम के कारण अर्पित भोगों को ग्रहण करता हूँ। भक्तों, ये संत नामदेव जी के जीवन की एक घटना का वर्णन है। भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो भक्तों आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम इसी प्रकार के भक्तों के जीवन वृतांत और घटनाओं को आपके सामने लाते रहेंगे। जय श्री राम। भक्तों, राम कथा टीवी में आपका स्वागत है। भक्तों,